गुड मॉर्निंग क्लास 4। चलिए हिंदी की बुक हिंदी व्याकरण निकाल लीजिए और पाठ 9 क्रिया खोल लीजिए। क्रिया खोल लीजिए। क्रिया यानी वर्ब। आज हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया। तो चलिए मैं इसे पढ़ रही हूँ, आप भी इसे घर पे पढ़िएगा। ऊपर दिए चित्र में क्या क्या हो रहा है? देखो ऊपर पिक्चर्स एक चित्र बना के दिया गया जिसमें देखिए क्या क्या हो रहा है। चिड़िया उड़ रही है, नृत्य कर रही है, लड़का पढ़ रहा है, ये गर्ल लड़की बांसुरी बजा रही है। तो अब क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का, किसी भी कार्य को करने या होने का पता चलता है तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे अब चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। तो इसका क्या कार्य हो रहा है? कौन सी क्रिया है? उड़ने का क्रिया कर रही है। लड़की ये कौन सा कार्य कर रही है? कौन सी क्रिया कर रही है? नाचने का क्रिया कर रही है, यानी नाच रही है। लड़का ये कौन सा क्रिया कर रहा है? बताइए, लड़का कौन सा क्रिया कर रहा है? पढ़ने का क्रिया कर रहा है। ये लड़की जो है कौन सी क्रिया कर रही है? बांसुरी बजाने का। तो किसी जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है तो उसे क्रिया कहते हैं। आइए अब नीचे पढ़ते हैं। चिड़िया उड़ रही है। चिड़िया क्या कर रही है? उड़ रही है। एक लड़की बांसुरी बजा रही है। एक लड़की नाच रही है। फूल खिले हैं। एक लड़के के हाथ में किताब है। बच्चे खुश हो रहे हैं। इन वाक्यों में रंगीन शब्द किसी काम के करने या होने के बारे में बता रहे हैं। जो रंगीन शब्द है, जैसे चिड़िया उड़ रही है तो उड़ रही है, कार्य के होने को बता रहे हैं। एक लड़की बांसुरी बजा रही है तो बजा रही है, कार्य हो रहा है। एक लड़की नाच रही है, नाच रही है, क्रिया है। फूल खिले हैं। तो ये सब जो रेड कलर से लिखा है वो किसे बता रहे? काम के करने या होने के बारे में बता रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उन्हें क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो आया समझ में बच्चों आप लोगों को क्रिया किसे कहते हैं? चलिए अब नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। कुछ क्रिया शब्द इस प्रकार हैं: हंसना, रोना, खाना, खेलना, चलना, आना, जाना, तैरना, पढ़ना आदि। क्रिया शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से होता है: करना तथा होना। कोई काम हम करते हैं, कोई काम होता है, कोई शब्द करने के लिए प्रयोग करते हैं तथा कोई शब्द होने के लिए। जैसे कर, पढ़, लिख, सो। कुछ क्रिया की जाती हैं। नेहा पढ़ रही है, अमन बाजार गया। तो क्रिया करना है। अब होना है, हूँ, है, हूँ, था, थे, थी। कुछ क्रिया एक हो जाती है। नेहा मेरी बहन है क्रिया हो गई। कल छुट्टी थी क्रिया होना है। वर्षा हो रही है। कुछ क्रियाएं एक शब्द में होती है, जैसे वह बाजार गया, तो गया क्रिया हो गए। यह पुस्तक है क्रिया है। रीमा ने काम किया क्रिया है। कुछ क्रियाएं में एक से अधिक शब्द होते हैं, जैसे आइए पढ़ते हैं। पानी बरस रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, घोड़ा दौड़ रहा है। तो कुछ क्रिया एक शब्द की होती है, कुछ क्रिया एक से अधिक शब्द की होती है। अब क्रिया कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की: सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। तो पहले हम सकर्मक क्रिया जानते हैं किसे कहते हैं? सकर्मक क्रिया। अब ये सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है। क्या होता है? क्रिया के साथ कर्म होता है, वह सकर्मक क्रिया होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो बच्चे क्या कर रहे हैं? देखो कर्म बच्चों का क्या दिया हुआ है? पुस्तक। बच्चे कर्ता हो गए, पुस्तक कर्म पढ़ रहे हैं, तो ये क्रिया हो गई। दूसरा क्या है? मोहित आम खा रहा है। तो मोहित आम कर्म हो गया, खा रहा है क्रिया। पहचान। सकर्मक क्रिया की पहचान क्या अथवा
किसको लगाकर करनी चाहिए। यदि क्या किसको लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक है। जैसे देखो, सकर्मक क्रिया की एक और पहचान होती है, उसमें अगर प्रश्न करने पे आपको उत्तर मिल जाए तो उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रश्न है, बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। अब इसका उत्तर तो हमें मिल जाएगा, बच्चे पुस्तक पढ़ रहे हैं। मोहित क्या खा रहा है। उत्तर आम। मोहित क्या खा रहा है, आम खा रहा है। इन वाक्यों में प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है, अतः ये सकर्मक क्रिया है। अकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में कर्म नहीं होता वह अकर्मक क्रिया होती हैं। जैसे विकास दौड़ रहा है। क्या दौड़ रहा है, नहीं पता। काव्या सो रही है। पहचान, इन क्रिया में क्या अथवा किसको लगाकर उत्तर नहीं मिलता, बल्कि कौन लगाकर प्रश्न का उत्तर मिलता है। जैसे क्या दौड़ रहा है, उत्तर है नहीं। क्या दौड़ रहा है। क्या सो रही है, नहीं। कौन दौड़ रहा है, विकास। कौन सो रही है, काव्या। यानी आकर्मक क्रिया में क्या अथवा किसको लगाकर शब्द का प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता, बल्कि क्या लगा के मिलता है, कौन। जबकि सकर्मक क्रिया में क्या या किसको लगाकर प्रश्न बनाने पर उत्तर मिल जाता है। इन वाक्यों में कर्म का प्रयोग नहीं किया गया है, अतः यह अकर्मक क्रिया है। अब आया समझ में बच्चों, सकर्मक और कर्मक क्रिया किसे कहते हैं। नेक्स्ट पेज ओपन कीजिए। अब तक हमने क्या सीखा। किसी काम के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म भी होता है। अकर्मक क्रिया में केवल कर्ता और क्रिया होते हैं, कर्म नहीं होते। जैसे मैंने बताया पीछे, तो मैंने इसे रीडिंग लगा दिया, बताया है, आपको समझाया भी कि क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं, दो, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया में क्रिया के साथ कर्म होता है, जबकि अकर्मक क्रिया में केवल क्रिया होता है, कर्म नहीं होता है। वैसे आप अपने घर पे पढ़िएगा और इसे लर्न भी कीजिएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बच्चों।